इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है या फिर है ये टाइम मशीन? क्यों? क्योंकि आज हमें एक ही साथ खेलते हुए दिखे भारतीय क्रिकेट का कल मैजिकल पार्टिकल। ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। शतक उन्होंने जड़ दिया और भारतीय क्रिकेट का आज विराट रन मशीन कोहली, हाफ अ टन मशीन कोहली, क्योंकि 40 अर्धशतकों के साथ अब वो पहुंच गए हैं 6000 के आंकड़े पर। द फर्स्ट मैन टू रीच माउंट 6000 इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। वेल डन कोहली की टोली। और साथ ही साथ ये चौका भी मार गए हैं। आई मीन 4 जीत लगातार। क्या बात है बॉस। टेरिटरी थोड़ी सी बदली जरूर है पर ये टेरिटोरियल आर्मी की तरह है, जहां पे भी जाते हैं वो जीत जाते हैं। ओनली अनडिफीटेड टीम इन दी आईपीएल दस फार। ये तो बात हुई रॉयल एनकाउंटर की, जिसमें सिर्फ एक ही रॉयल था, सामने वाला थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। पर आज शाम को मुकाबला है मुंबई और पंजाब का। अब देखिए दोनों टीम्स की कहानी ये है कि ये मुंबई का आखिरी मुकाबला है चेपॉक के मैदान पर। दे कुडंट वेट, मतलब इचिंग होंगे कि भाई यहां से निकले, अगली दूसरी जगह चलते हैं। बट देन ये पंजाब का दूसरा मुकाबला है इस मैदान पर। द फैक्ट इज कि मुंबई जीता तो चलो ठीक है, ये जहां पर है वहीं रहेंगे टॉप 4 में, लेकिन कहीं अगर हार मिल गई तो फिर पंजाब और मुंबई इक्वल मैचेस, इक्वल नंबर ऑफ विंस, इक्वल नंबर ऑफ लॉसेस। आई मीन दिस इज हाउ क्लोज दिस इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग इज। आज का मेरा ट्रिविया क्या है कि वो कौन सा है ओवरसीज स्पिनर जिसने चटकाई है सबसे ज्यादा विकेट्स? इज दैट टू इजी टू गेस और इज इट नॉट? म्यूचुअल फंड सही है। प्रेजेंस आकाशवाणी, पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। इससे पहले मैं हाथ जोड़ के विनती आप सभी से, प्लीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्लीज 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 पालन कीजिए। मास्क पहन के रखिए, अपने घर पर रहिए। अगर बाहर नहीं निकलने की जरूरत है तो प्लीज मत निकलिए। एक दूसरे की मदद कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए प्लीज। भारत जो है इस समय कोविड की सेकेंड वेव की बहुत बुरी तरह से चपेट में है। Everything is falling around us. Let's try and help each other. Let's be each other's strength and just stay together here. Let's fight India. Let's do this. ये होगा खराब समय, पर खराब समय भी ना निकल जाता है। This too shall pass. अब जरा मैच की बात करते हैं, क्योंकि रोज शाम को हम एक इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग का एक इनक्रेडिबल मुकाबला लेकर आते हैं। ये मुकाबला जो था, ये मुकाबला एक्चुअली देखा जाए तो इट वाज ऑल अबाउट पार्टिकल, इट वाज ऑल अबाउट कोहली, इट वाज ऑल अबाउट सिराज, इट वाज ऑल अबाउट हर्षल। तो जो इंडियंस इन द इंडियन प्रीमियर लीग थे और खासतौर से जो आरसीबी में थे, दे वर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। आई मीन टॉस जब जीता कोहली तो कोहली को पता क्या लगा, अरे मैं टॉस जीत गया, अरे मैं जीता नहीं हूँ, अरे संजू नहीं, ओके मैं जीता हूँ, ऑलराइट चलो हम तो टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे। सभी करते हैं। एक बदलाव की बात हमने और आपने की थी, वो यही थी कि यार अपन लोग ये इनको चाहिए केन रिचर्डसन को खिला लें ताकि 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर्स हो जाए। मैं कह रहा था शहबाज को ड्रॉप कर दिए, इन्होंने कहा कि हम रजत पाटीदार कर देते हैं। ओके फाइन, आई मीन रजत के साथ ठीक नहीं हो रहा है, एक मैच ड्रॉप एक मैच सिलेक्शन, एक मैच ड्रॉप एक मैच सिलेक्शन, ऐसा हो रहा है। बट देन दिस इज हाउ इट इज। राजस्थान की बात करें तो बदलाव तो बेचारे उनके पास ज्यादा प्लेयर नहीं बचे, दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। शेष गोपाल को खिलाया, जयदेव उनादकट को बाहर बिठाया, बट देन देयर इज नॉट अ लॉट दैट दे कैन चेंज, क्योंकि ओवरसीज खिलाड़ी बचे ही नहीं है। दे आर इन अ मोर देन अ स्पॉट ऑफ बॉदर। स्ट्रगल कर रही है टीम, ये एकदम स्पष्ट हो गया। और पहले ही वो पावर प्ले में आते हैं 3 विकेट गंवा देते हैं। मोहम्मद सिराज वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट ही वाज। जिस तरीके सेटअप उन्होंने बट्टर किया, अंदर 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 बोल्ड, उसके बाद मिलर आए, बिल्कुल फुल गेंद पे उनको आउट किया और वहां पर डीआरएस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। यहाँ पे कप्तान ने भी तीसरा ओवर उनको लगातार करवाया। आई थिंक वेल डन विराट कोहली। संजू सैमसन थोड़ा सा संभल के खेल रहे थे, वो भी आउट हो गए। और उसके बाद तो आउट होने का जो सिलसिला है वो चलता ही रहा, मतलब इट नेवर रियली स्टॉप डिड इट। शिवम दुबे अच्छा खेले एक्चुअली। शिवम दुबे इसी टीम के लिए पहले खेला करते थे, तो उन्होंने कोशिश की, 2-4 बड़े शॉट्स भी लगाए। बड़े शॉट्स लगाते हैं लंबे कद के, थोड़ी युवराज सिंह की याद दिलाते हैं। बट देन इवेंचुअली ये भी आउट हुए, क्योंकि बड़े शॉट की आपको जरूरत है, आप उसका प्रयास कर रहे हैं। एंड देन राहुल तेवतिया आए। राहुल तेवतिया ने भी बैटिंग ठीक ठाक की और कुल मिला के बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की है इस टीम ने। शुरुआत में वो 6 ओवर में 3 आउट भी हो गए थे। अगर ये सब कुछ हो जाए तो आपको लगता है कि आप ना 180 तक भी नहीं पहुंचेंगे, 177 तक तो आप पहुंच गए। तो अगर थोड़ा सा भी आप ढंग से खेलते तो 200 का आंकड़ा आपसे ज्यादा दूर नहीं था। मतलब अगर जॉस बॉस की तरह खेलते, किलर मिलर हो जाते, संजू सैमसन रन बनाते। ये संजू के साथ ही बड़ी प्रॉब्लम रही है कि पहले मैच में यहाँ थे, उसके बाद नीचे गिरता ही जा रहा है ग्राफ। एंड यू नो व्हाट हैज हैपेंड थ्रू द लास्ट 3 इयर्स, ये है कि पहले 3 मुकाबलों में इनका औसत 60-70 का रहता है। उसके बाद के जो मुकाबले होते हैं 4th मैच ऑनवर्ड्स, इनका औसत 22 का रहा है पीछे। इस बार तो कप्तान है, दिस हैज टू चेंज, ही हैज टू बिकम कंसिस्टेंट इज व्हाट आई फील। तो फिर होपफुली अगर इस टीम को बदलना है, इस टीम को बेहतर करना है, तो फिर इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि संजू सैमसन बेहतर करें। और हर्षल पटेल की बात यहाँ कर लेते हैं जरूरी, क्यों? क्योंकि जो काम सिराज ने नई गेंद से किया ना, वो काम पुरानी गेंद से आगे हर्षल पटेल ने कर दिया। ऐसा नहीं कि काइल जेमिसन और केन रिचर्डसन ने मैच में पकड़ आपकी मजबूत की। इट वाज ऑल अबाउट द इंडियन बॉलर्स। चाहल को नहीं मिली विकेट, उसके बावजूद आपने सामने वाली टीम को 177 पे रोक दिया। और उसके बाद भाई साहब जो हुई है पिटाई, बड़ा मजा आया, बहुत 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 मजा आया, क्योंकि पार्टिकल वाज एब्सोल्युटली मैजिकल।
मैजिकल सही है बॉस, ये खिलाड़ी सही है। और ये क्योंकि आप सोचिए कोविड से परेशान थे, एक को कोविड पॉजिटिव थे, फिर ये रिकवर होके आए, फिर ये टीम का हिस्सा बने, फिर शुरू में रन नहीं बने, चेन्नई का मैदान था, उसके बाद लेकिन जो यहाँ बैटिंग की है ना, आई मीन सामने अगर कोहली हो तो आपको लगता है कि कोहली इज गोइंग टू बी द अग्रेसर। भाई घर के बड़े हैं, वही जिम्मेदारी को ज़्यादा संभालेंगे। कुछ नहीं था बॉस, अकेले दम पे ना ऐसे पिटाई कर रहा था, ऐसे पिटाई कर रहा था लड़का कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो मतलब डायल 6 फॉर पार्टिकल, 6-4 एक फिज को जो सामने छक्का लगाया, टेक अबाउ यंग मैन। ये भारतीय क्रिकेट का, मैं तो कह रहा हूँ कल है, ये तो भारतीय क्रिकेट का कल है, साथ में भारतीय क्रिकेट का आज था। विराट कोहली ने 6000 रन पूरे कर लिए। शुरुआत में एकदम वो हीरो का भाई बन के खेल रहे थे कि चलो आप हीरो हैं, आई विल बी द सपोर्ट कास्ट, डोंट वरी अबाउट इट। बाद में अपने उन्होंने बाजुएं भी खोली और रन बनाए। और मैं कह रहा हूँ ये अभी आप ऑरेंज कैप की लिस्ट में इनका नाम वो टॉप 5 में नहीं है, पर आ जाएगा। मुझे लगता है बाय द टाइम द IPL ends, कोहली विल बी वेरी क्लोज टू द टॉप इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रन्स। यहाँ तो हम मैक्स फैक्टर की बात नहीं करेंगे, AB की बात नहीं करेंगे, किसी की जरूरत पड़ी नहीं है। आई मीन दिस वाज एन एब्सोल्यूट एनहाइलेशन। व्हेन यू थिंक अबाउट दिस तो ये आपको एनहाइलेशन के रूप में दिखेगा। सो हु आर माय कोटक माय टीम, आई पिक 3 प्लेयर्स फॉर कोटक माय टीम। आज मैंने पिक किया है विराट कोहली को, देवदत्त पाडिक्कल को और मोहम्मद सिराज को। हर्षल को भी वैसे पिक कर सकते हैं, अगर 4 करने हैं 4 कर लीजिए, बट 3 जो मेरे खिलाड़ी रहेंगे प्रमुख वो है सिराज नई गेंद से, कोहली एंड देवदत्त पाडिक्कल विद द बैट। 1 साइडेड मैच, 10 विकेट से मैच जीत, एक और जीत कर ली है दर्ज। क्या बात है, इस साल कप नम्मा बेंगलुरु। अब जरा शाम को चलते हैं चेपॉक की तरफ, चिपक के बैठना पड़ेगा क्योंकि मुंबई इंडियंस ना अभी तक डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेल नहीं रही है। बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं, लोअर मिडल ऑर्डर इज नॉट फायरिंग एट ऑल। KP जो बड़ा भाई छोटा भाई बल्ला से बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण पोलार्ड ने 1 मैच में रन बनाया। ये पिच इस टीम को उतनी सूट नहीं कर रही, हालांकि अब हॉर्सेस फॉर कॉर्सेस सही खिला रहे हैं। जयंत यादव को खिलाया, वो बिल्कुल ठीक काम किया है। 3 फॉरेन के साथ खेल रहे हैं, 3 फॉरेनर्स के साथ, वो भी चलता है, इस टीम को चल जाता है। मुंबई इंडियंस है ना, पर क्विंटन डीकॉक ने रन नहीं बनाया है। इसी पिच पे लिन ने जितने रन बनाए थे उसके बाद के 3 मुकाबलों में कुल मिला के उतने रन नहीं बनाया है क्विंटन डीकॉक ने। ये टीम कंसिस्टेंटली किसी के साथ जुड़ती है तो जुड़ी रहती है। सो आई थिंक दे आर स्टिल गोइंग टू परसिस्ट विद हिम, बट देन एवरीबडी विल हैव टू स्टार्ट चिपिंग इन नाउ। आप एक और माइंडसेट में बदलाव की जरूरत है कि आप ये मान के चलें कि ये कोई 200 वाला पिच नहीं है। समटाइम्स सी स्काई एंड फील की इतने अच्छे फॉर्म में है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं ना बहुत तेजी से भागूंगा, लेकिन ये पिच ना है नहीं उस प्रकार की। बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, एक बड़ा स्कोर जो है वो इट्स नॉट टू फार इज व्हाट आई फील, बट देन थोड़ा और संभल के खेलना पड़ेगा। ईशान किशन ने कंट्रीब्यूट किया था पिछले मैच में, बट दिस इज अबाउट टाइम। द लाइक्स ऑफ पंड्या ब्रदर्स एंड कैरन पोलार्ड अच्छा खेले थे पिछले मैच में, उनको छोड़ देते हैं, बट पंड्या ब्रदर्स को इस मैच में फायर करना पड़ेगा, करना चाहिए इज व्हाट आई फील। अब जरा पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के साथ समस्या है, रवि बिश्नोई को खिलाओ यार। आई मीन सोचो कि कैसे खिला सकते हैं। देखिए अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो 2 ही फास्ट बॉलर खिलाऊंगा। मैं कहूँगा आप शमी को खिला रहे हैं, शमी के साथ आप अर्शदीप को खिला लीजिए, 2 हो गए आपके इंडियन फास्ट बॉलर। मोजिन और रीक्स को तो आप खिला ही रहे हैं, आप खिलाइए रवि बिश्नोई को, मुरुगन अश्विन को, और फैबियन एलन को छोड़ के आप ऊपर एक्चुअली डेविड मलान को भी खिला सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी और बैटिंग को पुख्ता करना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे कि थोड़ी सी लंबी बैटिंग हो जाए। तो क्रिस गेल, निकोलस पूरन वाज गोइंग थ्रू अ पुअर रन, तो मयंक अग्रवाल और राहुल ओपनर, गेल एट 3, देन मलान एट 4, पूरन एट 5, शाहरुख खान एट 6, हुडा एट 7 और द अदर वे अराउंड। तो आपकी 7 तक तो बैटिंग हो गई, जिसमें से एक आपको बॉलर मिल जाएगा विच इज दीपक हुडा। इस पिच के ऊपर पूरे 4 ओवर वाला बॉलर है। मुरुगन अश्विन एंड यू गॉट रवि बिश्नोई एंड देन द 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स। मुझे लग रहा है इतनी इस टीम के साथ काम चल जाएगा। तो सोचिए कि आप ये टीम खिलाना चाहते हैं कि आप 3 लेग स्पिनर्स के साथ उतर सकते हैं, प्लीज थिंक अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है इस टीम को उतरना चाहिए। जो टॉस जीतेगा वो तो बैटिंग करेगा, ये बात तो तय है। चेपॉक का मैदान है, पर ऐसा नहीं है कि आप चेज करके जीत नहीं सकते। ये हमें पिछले पिछले मैच में दिल्ली ने दिखाया था, और पिछले मैच में सनराइज हैदराबाद ने दिखा दिया कि चेज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड यू नॉट चेजिंग 150। If it's in the vicinity of 120, 130, 140, that is changeable। जो टीम पहले बैटिंग करे, ये मत समझिए आप मैच जीत गए, आपको 150 तक पहुंचना पड़ेगा, 155, 160 तक पहुंचना पड़ेगा अगर आप पहुंच सकते हैं तो। और जो टीम चेज कर रही है तो मतलब ऑफ कोर्स यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट द ऑपोजिशन, तो बेसिक एरर्स नहीं हो सकती हैं। पलड़ा किसका झुका हुआ है, किसका पक्ष में है? आई थिंक मुंबई यार। हालांकि पंजाब हैज़ टू नाउ स्टार्ट फायरिंग, मतलब मेरी टॉप 4 में थी वो, पर अभी भी है, मतलब ठीक है, अभी तो खत्म नहीं हुआ है टूर्नामेंट। तो पंजाब मस्ट स्टार्ट फायरिंग, बट आई एम गोइंग विद मुंबई। मुझे लगता है मुंबई बेहतर टीम है पेपर के ऊपर, और जीत जाएगी यार। ये जुगाड़ कर लेते हैं, ये ना मतलब जुगत बिठा लेते हैं। ये कप्तान का बड़ा कमाल का, अगर इनके पास हो गए ना 130, 40, 45 रन और ड्यू नहीं आई तो ये पकड़ लेंगे, टीम बड़ी तगड़ी है। और
और ये बार बार सेम गलतियां नहीं करते, इसीलिए इतनी अच्छी टीम है। सो दैट्स अबाउट इट। तो मैंने जो आपसे ट्रिविया पूछा था वो सवाल था कि कौन है ओवरसीज ऐसा गेंदबाज जिसकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, ओवरसीज स्पिनर। द गाइज नेम इज सुनील नारायण। सुनील नारायण के पास सबसे ज्यादा ओवरसीज विकेट्स हैं, और कितनी विकेट्स हैं मैं ये बताया था आपको, 128, 128 विकेट्स फॉर सुनील नारायण। अपना ध्यान रखिए, शो को अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और बताते रहिएगा आपको कैसा लग रही है #आकाशवाणी इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की कहानी। बाय बाय। तैयार है बल्लेबाज, आगे गेंद हवा में, शॉट, जबरदस्त डाइविंग कैच, बहुत बढ़िया, और ये सेलिब्रेशन उससे भी बढ़िया। वेल डन।